कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज अपन चर्चा करेंगे भूगोल के कुछ प्रैक्टिस सेट पर, क्योंकि काफ़ी क्लासेस हो गई, उनके प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप बिना देरी करें चलते हैं। चलिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं भूगोल के प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है। क्योंकि साथ साथ क्या होगा, फैक्चुअल डाटा होना चाहिए। एग्ज़ाम के हिसाब से हम यदि बेस पर ही चर्चा करते रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। फैक्चुअल डाटा साथ में हम लोग ले चलेंगे, जिसमें क्या कराऊंगा मैं आपको, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम बात करेंगे और कुछ नए आगामी जो संभावित क्वेश्चन हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। चलिए नंबर 1 स्क्रीन पर देखिए आप लोग, बहुत फास्ट चलेंगे, ज़्यादा हम वह सीमा जिसके बाहर, कौन सी सीमा, वह सीमा जिसके बाहर जो तारा होता है, तारा तो समझते हैं हम लोग, स्टार, तारा आंतरिक मृत्यु, किस मृत्यु, आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। उस सीमा का नाम आपको बताना है, उस सीमा का नाम आपको बताना है, ठीक। तो वह सीमा कौन से हैं हमारे, चंद्रशेखर सीमा। क्या है, चंद्रशेखर सीमा। क्या होता है इसमें, देखिए समझते हैं। सौरिक जो द्रव्यमान होता है 1.44, कौन सा द्रव्यमान, सौरिक द्रव्यमान। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के बराबर या इससे बड़ा हो जाए, द्रव्यमान से क्या हो जाए, या तो बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, तो वह जो है कि कृष्ण विवर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कृष्ण विवर, मतलब कि ब्लैक होल। किस में बदल जाता है आपका, ब्लैक होल में बदल जाता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आपका चंद्रशेखर सीमा से संबंधित पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल टैली करिए, रिकॉल करिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं कि ब्लैक होल है क्या आपका, ब्लैक होल एक्चुअली में क्या है। तो अभी तक जो हमने पाया कि ब्लैक होल जो कि उच्च घनत्व का तारा है। क्या है आपका, उच्च घनत्व। इतना उच्च घनत्व होता है ब्लैक होल में कि आपका जो प्रकाश है माय डियर फ्रेंड, प्रकाश विकिरण भी उसका बाहर नहीं आता, ठीक है। आगे चले हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो क्षुद्र ग्रह जो है कि आपके मंगल जो ग्रह है आपका, और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। सपोजिट ये मंगल है और ये आपका बृहस्पति, तो इनके बीच में कौन पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह एक्चुअली में है क्या, तो क्षुद्र ग्रह हम उन पिंडों को कहते हैं जो ग्रह बनने से रुक गए, मतलब कि ग्रह नहीं बन पाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य जो है कि आपका सौरमंडल के केंद्र में है। कहाँ पर है, केंद्र में। और पृथ्वी क्या कर रही है, उसके चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, उसके चक्कर लगा रही है। तो ये कहा किसने था, सबसे पहले किसने कहा था, ये कॉपरनिकस। किसने कहा था, याद रहेगा आपको ये फैक्ट, किसने कहा था, कॉपरनिकस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहों की गति। ग्रहों की गति का नियम, ये बड़े सड़े से क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो मेरा इरादा है कि आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। हमारी टीम भी आपको प्रैक्टिस कराएगी, मैं भी आपको कराऊंगा, सारे टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे। ये किसने कहा, केपलर महोदय ने। किसने कहा आपसे, केपलर महोदय ने कहा, ठीक है ना। चलिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सबको पता होगा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका, क्या है आपका, संलयन या विखंडन।
तो जाहिर सी बात है सभी को पता है क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या है, नाभिकीय संलयन। ओके, चलिए आगे बढ़ें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपका सूर्य है, सन, ठीक है ना। अब आपकी बात करें किसके बारे में? सूर्य ग्रहण। मतलब कि क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को ना मिले। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई आएगा, तो जाहिर सी बात है सूर्य यहाँ है और पृथ्वी आपकी यहाँ है, तो इनके बीच में एक ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए। वो क्या है आपका? मून। करेक्ट। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाएगा, पूरी तरह से सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ नहीं पहुँच पाएगा? पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएगा। करेक्ट। अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण। तो जाहिर सी बात है इसको उल्टा कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा? पृथ्वी यहाँ और मून यहाँ। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पा रहा? चंद्रमा के पास नहीं पहुँच पा रहा। तो चंद्रमा चमकेगा कैसे माय डियर फ्रेंड? नहीं चमक पाएगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर चमकता है। ये बिल्कुल क्लियर हुई आपको बात? अच्छा, दूसरी बात, सूर्य ग्रहण और चंद्र। तो सूर्य ग्रहण में हम बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। कब पड़ता है? हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? सॉरी, पूर्ण चंद्र ग्रहण, या ये पड़ेगा आपका पूर्णिमा। कब पड़ेगा आपको? पूर्णिमा के दिन। ठीक, चलिए स्थिति के आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोर का तारा, सांझ का तारा। कौन सा तारा? भोर मतलब सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है ना। और सबसे चमकीला तारा, कौन सा तारा? चमकीला। ये सब उपमाएं। अच्छा, एक और, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये सब कौन है माय डियर फ्रेंड? शुक्र, वीनस। कौन सा तारा है आपका? शुक्र। ठीक है कि नहीं? क्लियर होगा? क्या कहा मैंने? भोर का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये सब क्या है? शुक्र। चलिए, दिन रात का कारण क्या है? दिन और रात होने का कारण बताएं। तो सबको पता होगा दिन और रात कैसे होगा। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी क्या होगी? अपनी धुरी पर घूमती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन। चलिए, ऐसा किसने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूल और गैस के कणों से हुई है? तो ये कथन है आपका ओ स्मिड, उन्होंने ही कहा है, ओ स्मिड। ये भी पूछा जा चुका है भाई, ध्यान रखिएगा, ओ स्मिड ने कहा है। चलिए, हम क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा तेज गति से लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फैक्चुअल डाटा है। डायनासोर के बारे में, डायनासोर लगभग कब थे आपके? तो ये थे आपके 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कौन से सागर में पड़ता है? तो ये कौन सा सागर है आपका? अटलांटिक सागर। कौन सा सागर है आपका? अटलांटिक सागर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम लोग। आप ऊपर से यदि देखेंगे यहाँ से 0 डिग्री को, अब गौर से देखना आप लोग, सबसे यहाँ पर मिलेगी आपको ग्रीन लैंड द्रोणी। क्या मिलेगी आपको? ग्रीन लैंड द्रोणी। फिर मिलेगी आपको नॉर्वेजियन। क्या मिलेगी? नॉर्वेजियन द्रोणी। ठीक है ना।
अब बीच में आप देखना यहाँ पे मिलेगा आइरिस सागर। कौन सा सागर मिलेगा? आइरिस सागर, ठीक है ना। इसके इस तरफ में मिलेगा अपने को उत्तर सागर। कौन सा सागर मिलेगा? उत्तर सागर, ठीक है कि नहीं। इस तरफ क्या मिलेगा? आइरिस सागर बीच में, इस तरफ आपको क्या मिलेगा? उत्तर सागर। बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर लंदन मिलेगा आपको, लंदन। यहाँ पे मिल जाएगा मैनचेस्टर, ठीक है। यहीं में मिलेगा लंदन में आपको ग्रीनविच। क्या मिलेगा? ग्रीनविच मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा अपने को आयरलैंड। क्या मिलेगा अपने को? आयरलैंड, ठीक। आयरलैंड के जस्ट नीचे मिलेगी यहाँ पे खाड़ी, उसको कहते हैं हम लोग बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बिस्के की खाड़ी, ठीक। अब इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे। कहाँ से? बिस्के की खाड़ी से नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको स्पेन। क्या मिलेगा? स्पेन। इसकी राजधानी क्या है आपकी? मैड्रिड। क्या है आपकी? मैड्रिड। ये हम कहाँ चल रहे हैं? बिल्कुल 0 डिग्री पे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। स्पेन राजधानी मैड्रिड। यहीं अपने को क्या मिल जाएगा? स्पेन का पठार। क्या मिलेगा? पठार। यहाँ 2 और मिलेंगे पर्वत, एक का नाम है सिएरा मोरेना, ठीक, और एक मिलेगा सिएरा नेवादा। एक आपको सिएरा नेवादा नाम का आपको उत्तर अमेरिका में भी मिलेगा, कैलिफोर्निया के जस्ट ऊपर, मृतक घाटी इसके नीचे है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। इसी 0 पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं माय डियर, इसी 0 पर सिएरा नेवादा के नीचे। फिर यहाँ मिलेगा आपको भूमध्य सागर। क्या मिलेगा आपको? भूमध्य सागर, ठीक। यहाँ मिलेगी एक चाबी की तरह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? जिब्राल्टर जल संधि। ये हम 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की जल कुंजी होती है। क्या कहलाते हैं? भूमध्य सागर की जल कुंजी। फिर आपको मिलेगा आपको अफ्रीका का हिस्सा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? अफ्रीका का हिस्सा मिलेगा, ठीक। तो अफ्रीका के हिस्सा में थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें पीपीटी में ले लेते हैं हम लोग, अच्छा सा बन जाएगा। चलिए ये ठीक है ना। अफ्रीका के हिस्सा में जब हम देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ मिलेगा एटलस। क्या मिलेगा? एटलस। यहाँ मिलेगा अपने को सहारा। क्या मिलेगा? सहारा। एटलस क्या है? आपकी पर्वतमाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आकर की वृद्ध एटलस, यहाँ मध्य एटलस, यहाँ एंटी एटलस, एटलस के ही नाम है, ठीक है। यहाँ मिला सहारा मरुस्थल। यहाँ मिलेगा आपको चैच मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? चैच मरुस्थल। या नीचे की तरफ मिलेगी आपको गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मिलेगी? गिनी की खाड़ी। तो चलिए मैंने आपको 0 डिग्री पूरा ही कंप्लीट कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रधान माध्यान्ह रेखा ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं। तो यही है आपकी प्रधान माध्यान्ह रेखा 0 डिग्री देशांतर, ठीक। क्लियर हुई आपको? ग्रीनविच क्यों नाम देते हैं हम लोग? ग्रीनविच नाम देते हैं, लंदन का एक स्थान है। कहाँ का एक स्थान है? लंदन का एक स्थान है। चलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो ग्लोब है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर। तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कौन से? उत्तरी अटलांटिक में बात करें, जस्ट अपोजिट में क्या होगा माय डियर फ्रेंड? प्रशांत महासागर होगा। कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। आप नक्शे में देखिएगा, नक्शा सब लोग रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा रूस का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? रूस का। यहाँ मिलेगा आपको अलास्का। क्या मिलेगा आपको? अलास्का। बीच में मिलेगी आपको कौन सी जल संधि? बेरिंग।
कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि, ठीक है। और ये बीच वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री। अब एक चीज़ और क्लियर कर लें, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जब आप लोग जाओगे तो कितना समय का अंतराल पड़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड 4 मिनट का अंतराल पड़ता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतराल पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन आपका है, चट्टान से संबंधित क्वेश्चन है आपका। परतदार चट्टानें, कौन सी चट्टानें? परतदार चट्टानें। तो कैसे बनती हैं आपकी परतदार चट्टानें? जाहिर सी बात है, इनको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। जब आपका नीचे का जो तलछट होता है तो जल के द्वारा, किसके द्वारा? जल के द्वारा बहाव उत्पन्न होता है, जल के द्वारा बहाव। तो यहाँ पे क्या जम जाता है? देखो, जो पुरानी चट्टान होंगी उनमें क्या होगा? अपर्दन होगा, होगा कि नहीं होगा? ये कटेंगी, अपर्दन होगा तो ये मलबा भी जमेगा, आजू बाजू की मिट्टी भी जमेगी। तो चाहे वायु प्लस जल के द्वारा जो अवसाद यहाँ जम जाता है। और यहाँ पे मूल चट्टान नीचे भी होगी, मूल चट्टान ये होगी कौन सी? हो सकता है ये लावा वाली भी चट्टान हो, मतलब कि मूल आग्नेय चट्टान भी हो। यहाँ पर इनका बल बढ़ जाने के कारण क्या होगा? संपीडन या वलन। क्या होगा आपका? संपीडन और क्या होगा? वलन। मतलब कि इसमें वजन के कारण क्या होगा? मोल्ड पड़ जाएंगे। तो ऊपर वाला कहलाता है अपनति, अपनति, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? अभिनति, ठीक। इस प्रकार के फोल्ड पड़ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसको हम नवीन बलन पर्वत भी बोलते हैं। बलन पड़ जाने के कारण क्या बोल रहे हैं? बलित प्रवण। तो कैसे होंगे अवसादी चट्टानें? आप गौर करिए, जल के द्वारा बहाकर जो मलबा जम गया है, अपर्दन भी हुआ, मलबा जम गया है, संपीडन बल जिसके कारण बलन पड़ गए हैं, यही चट्टानें परत फॉर्मेट में होंगी। कैसे फॉर्मेट में होंगी? आपकी परतदार होंगी, ठीक। क्लियर हुई? चलिए, इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। इसमें परतें पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? बिल्कुल, नीचे परतें बिल्कुल पाई जाएंगी। देन इसमें जो है कि नीचे की जो चट्टान मूल रूप से होगी, तो जाहिर सी बात है जो नीचे की चट्टानें होंगी वो नीचे मूल चट्टानें होंगी। कौन सी चट्टानें होंगी आपकी? नीचे मूल चट्टानें होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है लावा से। किससे बनती है? लावा। लावा जब पृथ्वी के अंदर होता है उसको कहते हैं हम मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब लावा पृथ्वी के बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लावा। तो इनके ठंडे हो जाने के कारण जो चट्टान बनती है मौलिक चट्टान भी बोलते हैं और आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। जब ऊपर ये रवेदार हो जाती हैं तो ठंडी हो जाती है। ठंडी कारण क्या पड़ जाते हैं? इसमें रवे पड़ जाते हैं, ठीक। तो इसको कौन सी चट्टान भी बोल देते हैं? रवेदार भी बोलते हैं। अब एक क्रिस्टलीय होती है कि अक्रिस्टलीय होती है? तो माय डियर फ्रेंड क्रिस्टलीय भी हो सकती हैं, होंगी ही होंगी, और अक्रिस्टलीय भी होती हैं, ठीक। क्लियर हुई बात? तो आग्नेय चट्टान लावा का ठंडे होना, मैग्मा का ठंडा होना से बनती है आपको, ठीक है कि नहीं। ऊपर आ जाए तो आपकी बैसाल चट्टानें भी यही होती हैं, ठंडी होकर रवा बन जाता है, उसमें रवेदार होती हैं, क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय भी होती हैं, ठीक। चलिए कुछ चट्टानों की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा फॉर्मेट क्या होगा? ये आग्नेय भी हो गया, अवसादी भी हो गया। नेक्स्ट है आपका कायंतरित। कौन सा? कायंतरित। कायंतरित क्या होगा? या तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय, या अवसादी, कौन सी? अवसादारी चट्टान। इन दोनों का कहीं ना कहीं क्या हो जाए? रूप बदल जाए। किसके कारण बदल जाए? या तो ताप के कारण, या अत्यधिक दाब के कारण, संपीड़न के कारण, कैसे भी किसी भी रासायनिक या भौतिक परिक्रम से इनका क्या हो जाए? रूप चेंज हो जाए। तो जब रूप चेंज हो जाएगा तो यही चट्टानें क्या हो जाएंगी? कायंतरित चट्टानें बन जाएंगी। चलिए, तो संगमरमर जो है कि कौन सी चट्टान है? संगमरमर। माय डियर फ्रेंड ये चूना से बनता है। चूना कौन सी है आपकी? अवसादी चट्टान है। चूना कौन सी है आपकी? अवसादी। तो अवसादी चट्टान से क्या बन गया? संगमरमर बना। तो ये कौन सी चट्टान हो गई आपकी? ये चट्टान हो गई आपकी कायंतरित
तरित। कौन सी चट्टान हो गई आपकी? कायन तरित। डोलोमाइट कैसी है आपकी? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट है आपकी अवसादी चट्टान। कैसी चट्टान है आपकी? अवसादी चट्टान। चूना मैंने आपको बताया ही अभी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी चट्टान, मेरे ख्याल से सबको पता होगा भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है आपकी? ये है आपकी अरावली। कौन सी है आपकी? अरावली चट्टान, ठीक है। याद रखिए, कई बार पूछा गया है अरावली चट्टान, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं USA। आपने देखा होगा इस टाइप से, एक कैलिफोर्निया, ठीक है, क्या है आपके? कैलिफोर्निया, ठीक है। यहाँ आपको मिलेंगे व्हाइट पर्वत, ठीक। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबको पता होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अंदाज लग गया होगा आपको। यह है आपकी दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। नाम क्या है इसका? एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। और एंकाकागुआ, ये सबसे ऊंची चोटी है उसकी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जाहिर सी बात है, सबको पता है भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? एवरेस्ट, 88-48 मीटर। कहीं कहीं 50 भी मिलता है, तो नो प्रॉब्लम, 49 भी मिलता है, ठीक है ना, कोई टेंशन ना लें, ठीक है। तो विश्व की कम से कम 10, लगभग 10 से अधिक चोटियाँ जो है कि पूरे विश्व की कहाँ मौजूद हैं? आपकी हिमालय में ही मौजूद हैं। हिमालय कौन सा पर्वत है आपका? हिमालय नवीन बलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन बलित पर्वत, ठीक है ना। कैसे उसकी उत्पत्ति हुई? अवसादी चट्टानों के कारण, अवसादी अवसाद जमने के कारण, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका दक्षिण अमेरिका का चौड़ा घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान। तो अभी हमने बात की, दक्षिण अमेरिका की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर जो घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका का, इसको बोलते हैं पंपास। और पंपास कौन सा घास का मैदान है आपका? चौड़ी पत्ती वाला घास का मैदान, ठीक है। अर्जेंटीना स्थान क्या है आपका? अर्जेंटीना, ठीक है। कौन सा स्थान है आपका? ये शीतोष्ण घास पेटी का मैदान है। कौन सी पेटी है आपकी? शीतोष्ण, ध्यान रखना। कौन सी पेटी है आपकी? शीतोष्ण घास पेटी। एक और मिलता है यहाँ पर, अर्जेंटीना के नीचे की तरफ में मिलता है आपका, यहाँ पर, यह है आपका ग्रीन चाको। क्या है आपका? ग्रीन चाको। ये वन और घास का मिश्रित मैदान है। कौन सा है? वन और घास का मिश्रित मैदान। तो याद रहेगा आपको, ठीक। और चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग, शीतोष्ण और दोनों की चर्चा कर ले रहे हैं, इसको फिनिश ही करते हैं। तो 2 प्रकार के घास के मैदान हैं। तो 2 प्रकार के घास के मैदान हैं। एक कौन सा है? शीतोष्ण घास के मैदान, और है आपके उष्ण घास के मैदान, ठीक है। उष्ण कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग? जाहिर सी बात है कि उष्ण हम लेंगे 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। 23 से ऊपर हम 45 से 60 तक क्या ले लेंगे हम लोग? 45 से 60 तक हम ले लेंगे शीतोष्ण, नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुष्टाज की। किसकी बात करेंगे? पुष्टाज। ये किसकी बात करूं? सबसे पहले शीतोष्ण की बात करूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? शीतोष्ण की बात कर रहा हूं। पुष्टाज कहाँ पर है आपका? हंगरी का मैदान। कहाँ पर है? हंगरी का मैदान, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग स्टेपी। स्टेपी आपका कहाँ है? रूस। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर है? रूस।
फिर बात करते हैं मंचूरिया, ये कहाँ पर है आपका? चीन। मंचूरिया कहाँ पर है आपका? चीन। ठीक है। फिर बात करते हैं उत्तर अमेरिका में, शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से घास के मैदान है? शीतोष्ण। उत्तरी अमेरिका में क्या है आपका? प्रेरी। कौन से घास के मैदान है? प्रेरी, यूएसए में। अच्छा, इन घास के मैदानों को ग्रेट प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट प्लेन कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, दक्षिण अमेरिका का मैंने बता ही दिया आपको, शीतोष्ण क्या है आपका? पंपास है आपका अर्जेंटीना में, और दूसरा कौन सा है आपका? ग्रीन चाको, वो आपका अर्जेंटीना उरुग्वे। अच्छा, अफ्रीका में कौन सा है आपका? तो अफ्रीका में है माय डियर फ्रेंड्स शीतोष्ण का बेल्ट। क्या है आपका? बेल्ट। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है आपका? डाउन्स। कौन सा है? डाउन्स। और लास्ट आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कौन सा आपका? कैंट बरी। कौन सा है? कैंट बरी। चलिए, उष्ण का और क्लियर करा दूं मैं आपको। उष्ण का, उष्ण कहाँ से कहाँ तक? 0 से 30 तक। उष्ण कहाँ से कहाँ तक? 0 से 30 तक। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले यहाँ पे है लानोस। कौन सा है आपका? लानोस, लानोस। लानोस से आपका वेनेजुएला। कहाँ पर है? वेनेजुएला। कहाँ पर है आपका? वेनेजुएला। दूसरा है आपका सेल्वास। कैसा है? सेल्वास। और यही है आपका, सॉरी, यही है आपका कंपास। इस सेल्वास और कंपास जो क्षेत्र है वो ब्राज़ील का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ब्राज़ील का क्षेत्र है। अच्छा, ध्यान रखिए कि यहाँ पर अमेजन वर्षा वन भी है, जो सदाबहार वन है आपके, जिनको पृथ्वी का क्या बोलते हैं? फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है ना? अमेजन वर्षा वन। ठीक है। अमेजन नदी, अपोहा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन ही है, क्लियर रखना आप लोग। और लंबी जो दूरी की नदी है वो कौन सी नदी है आपकी? सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ब्राज़ील का, ब्राज़ील का यदि आपके ये वाला भाग देखेंगे तो सेल्वास, और ये वाला भाग देखेंगे तो कंपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में और मिलेंगी 2 चीज़ें आपको। अफ्रीका में ऊपरी डायरेक्शन में मिलेगा आपको कौन सी? उष्ण की सवाना। कौन सी घास भूमि? सवाना। ठीक है। और नीचे आपको मिलेगी यहाँ पर पार्क लैंड। कौन सी घास भूमि मिलेगी? पार्क लैंड। तो क्लियर हुआ आपको? घास दोनों भूमियाँ क्लियर हो गई। चलिए, आज के लिए इतना सा। ठीक, कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।